Everyone, very good evening. I am CA Raj Tank and again back with these videos for the next week. ठीक है, सो आज भी मैं आपके लिए तीन ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जो आने वाले हमें वीक में या फिर मैं कहूं विद इन 15 to 20 डेज एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकती है। ठीक है, सो हम लोग उसको डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, प्लस हम लोग आज भी चेक करेंगे कि करंटली इंडेक्स क्या चल रहा है, कैसे आने वाले टाइम में इंडेक्स जो है वो हमें सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, एनालिसिस अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक मेन इंडेक्स जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं दैट इज निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका सबसे पहले हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। एंड अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने अराउंड ये लेवल के ऊपर ये जो डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में बन रहा था तब भी मैंने वीडियो अपलोड किया था 4 to 5 डेज बैक। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको क्लियरली वहां पे मैंने बोला था कि दोनों ही इंडेक्स, एक तो निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, दोनों में ही एक ही जैसा पैटर्न मार्केट में बन रहा है दैट इज अ डब्ल्यू पैटर्न। अगर यहां पे इसका ब्रेकआउट आता है और मार्केट अगर ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। और वैसा ही कुछ मूवमेंट हमको निफ्टी में देखने मिला है। अगर आप देखोगे स्लोली एंड स्टडी जो है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जा रही है निफ्टी 50 में। एज यूजुअल हमें अगर मैं आपको स्मॉल कैप की बात करूं, स्मॉल कैप में भी सेम ही मोमेंटम दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके ऊपर एक क्लोजिंग आई, अच्छी खासी हेल्दी क्लोजिंग, और उसके बाद मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच करने जा रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम लोग दोनों ही इंडेक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट में है। एंड क्या यहां से अगेन एक सेलिंग आ सकती है क्या? मुझे नहीं लगता है, बिकॉज ये जो जोन है, सॉरी ये जो जोन है दैट इज ये जोन ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम इन द लोअर। अगर आप देखोगे 1 आवर पे या 4 आवर पे तो मल्टीपल टाइम वहां से एक रिजेक्शन हमको देखने मिला है। तो अब क्या होगा, यहां पे जितने भी सेलर्स है वो अपना स्टॉप लॉस जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाया होगा, तो मार्केट उसके स्टॉप लॉस को हंट करेगा, फिर ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है। बट करंटली एज पर द चार्ट मुझे ऐसा कुछ भी सिनेरियो मार्केट में दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा साइडवेज जरूर जा सकता है मार्केट अपने आप को होल्ड करने के लिए, एंड फिर एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट इसको कर सकता है। तो उसके ऊपर आपको ओवरऑल जो है वो नजर अपना रखना है। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको 3 स्टॉक्स भी रिकमेंड किए, सॉरी 3 स्टॉक्स भी एनालिसिस आपको दिया था 3 स्टॉक्स का, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि करंटली वो कहां पे है। 4 डेज बैक ही मैंने आपको दिया था। फर्स्ट था हमारा स्कीपर, ठीक है, जहां पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये क्या है। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे ही है, अगर आप देखोगे तो ये एक जोन था मार्केट में। मैंने आपको बोला था कि क्लियर कट अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, अगर हेल्दी ब्रेकआउट रहेगा तो आप इसके ऊपर सस्टेन अगर मार्केट करता है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो और अपना जो है ट्रेड वो इनिशिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल्स एडवाइजर्स जो आपको बोलते हैं उसके बेस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां से कितना मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट दे चुका है लास्ट 4 डेज में, तो अगर आप देखोगे यहां से ऑलमोस्ट 7 to 8% का मोमेंट हमको ऑलरेडी मार्केट में मिल चुका है। ठीक है, बिकॉज यही जो एक सिंपल लॉजिक के साथ मैं चलता हूं दैट इज, देखिए यहां पे एक स्क्वीज हो गया था चार्ट और यहां पे भी एक स्क्वीज हो गया था, ये मैंने आपको क्लियरली तभी मेंशन किया था। उसके बाद एक ब्रेकआउट, एक रिट्रेसमेंट जो रेड कलर सॉरी ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है यहां पे, ओके, और उसके बाद एक हेल्दी ग्रीन कलर आपको यहां पे दिख रहा है, विच मीन्स की मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है। अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखोगे तो यस, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे एक वॉल्यूम स्पाइक था, फिर यहां पे है, और अब यहां पे जो है वॉल्यूम स्पाइक हमको देखने मिला है, विच मीन्स कि ये सस्टेन कर सकता है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा टारगेट हमको दे सकता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो मैंने दिया था आपको केपीआई टेक। ठीक है, वहां पे हल्का सा मैंने आपको बोला था कि ये एक जोन है, मार्केट क्या करेगी, थोड़ा टाइम यहां पे कंसोलिडेट करेगी। अगर इसके ऊपर जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी डेली की, तब जाके आप इसको अपने वॉच लिस्ट में से हटा के अपने एनालिसिस में डालना है, उसकी तरह से आपको यहां पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंट दिख सकता है। तो अभी भी करंटली ये जो स्टॉक है करंटली अभी भी स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जितना ये टाइम यहां पे लेगा बिलीव मी वो उतना ही जल्दी बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, सो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखना। ओके, थर्ड जो मैंने आपको दिया था दैट इज आरके फोर्ज, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेम मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा हमने स्किपर में देखा था। एक जोन है, अभी एक वापस एक जोन है, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स सी कि अगर आगे वाले टाइम में मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न हमको दे सकता है और छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे आपको बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो इसको भी आई होप सो आपने एनालिसिस इसका किया होगा एंड बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आपने अपना डिसीजन लिया होगा। तो ये 3 स्टॉक मैंने प्रीवियसली आपको एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया था। अगर आपको चेक करना है
तो प्लीज जाके आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, प्रीवियस ही वीडियो है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का एनालिसिस कर लेते हैं। आई नो कि बहुत लेट हो चुका है, बट स्टिल मुझे लगा कि ये जो 2-3 स्टॉक है उसमें मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, तो ये इस वजह से मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। अगेन एक वही है कि आप अपना एनालिसिस खुद करना, अपने डिसीजन खुद लेना, ये किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, आपको नॉलेज देने की ट्राई कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। आपको इसमें से क्या लेना है, पैटर्न्स लेने हैं, नॉलेज लेनी है, कैसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं पैटर्न्स को सिंपल ट्रिक के साथ, वो आपको यहाँ पे सीखना है और एक नोट डाउन आपको अपने नोट पे करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है आज का, दैट इज अ ज्योति लैब। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए सिमिलर पैटर्न आपको मिलेंगे, सिमिलर, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं ज्योति लैब में पूरा सा एक तो डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी एक राउंड बन चुका है और एक राउंड यहाँ पे मार्केट में फ्लो हो चुका है, विच मीन्स कि ये जो लेवल था ये टेकन आउट हो चुका है। अभी ये लेवल जो इसका है, ये लेवल टेकन आउट होगा तो एक अच्छी खासी हमें अपसाइड तेजी जो है वो मिल सकती है। तो ये राउंडिंग बॉटम, जो 2 राउंडिंग बॉटम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम लेवल्स पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे, सॉरी अगर हम लेवल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे एक तो ये जोन था जो मार्केट ने इजीली टेकन आउट कर चुका है, और अब ये छोटा जोन है जहां पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये लेवल्स कहीं ना कहीं मार्केट में निकल रहे हैं, इसके ब्रेकआउट के बाद हमको मार्केट में तेजी यहां पे मिल सकती है। हम लोग ईएमएस भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या ईएमए सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली ईएमए बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट होने के बाद, इतना राउंड बनाने के बाद यहां पे कंसोलिडेट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको इसमें ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो आपको इसके वॉच लिस्ट पे रखना है। लॉजिक क्या था, सिंपल राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट है, विथ कप एंड हैंडल भी आप इसको बोल सकते हो। और सिंपल अगर मैं कहूं तो एक ये जोन था, फिर एक छोटा जोन है, अब उसका ब्रेकआउट होने जा रहा है, सिंपल लॉजिक। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज आईडीबीआई। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट वाला स्टॉक है। आपको देखिए ईएमए से तो दिख ही रहा है कि ये ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे एक बात क्या हुई है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए यहाँ पे ये जो जोन था ना, पहले ये जो मार्केट में एक जोन था, यहाँ पे इसका फुल्ली ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट पहले सस्टेन नहीं किया, वीक हैंड्स को बाहर निकाला और अब मार्केट अगेन वही जोन को ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे छोटा जोन कौन सा बन रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, छोटा जोन ये करीब आप इसके ऊपर या तो फिर यहाँ पे रख सकते हो। बहुत ही छोटे एसएल आपको यहाँ पे मिलेंगे और टारगेट जो है वो 1:3, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है, एटलीस्ट 1:3 तो आपको रखना ही है। बट अगेन मैं आपको बोलूंगा इसको वॉच लिस्ट में रखना, मूवमेंट देखना कैसे मूवमेंट आ रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है 1 आवर कैंडल के ऊपर, अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट, डेफिनेटली एक अच्छा पिक हो सकता है। अगेन सेम राउंडिंग बॉटम प्लस या कप एंड हैंडल का आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, सिंपल। ओके, अब हम थर्ड स्टॉक, जो लास्ट स्टॉक है हमारा, उसके ऊपर चेक कर लेते हैं, दैट इज आईटीसी। ये स्टॉक जो है वो लार्ज कैप का है, दैट इज नॉट फॉर द स्मॉल कैप। सेम अगेन सेम पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट, छोटा जो हमारा जोन बन रहा है वो ये वाला जोन है, ये वाला जोन। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अगेन इसका भी ये देखिए राउंडिंग के साथ पूरा इन्होंने कवर किया डेली पे, अगेन एक राउंडिंग आ रहा है और इसका अभी ब्रेकआउट हो रहा है। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे जो था, सॉरी यहाँ पे जो था मार्केट, अगेन सॉरी, यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो अपने आप को ये लेवल पे रखता है कंटिन्यूअसली, फिर अभी एक छोटा लेवल बना रहा है डब्ल्यू पैटर्न के साथ। अगर ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर, अगर सस्टेन करता है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसमें भी हमको मोमेंट जो है वो मिल सकता है। अगेन हम लोग जो है हमारा जो मल्टी ईएमएस हम लोग चेक करते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि क्या मल्टी ईएमए इसको सपोर्ट कर रहा है क्या। यस, डेफिनेटली इसके ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम में भी धीरे धीरे स्पाइक आनी स्टार्ट हो चुकी है। सो ये अगेन ये मेरा थर्ड पिक है फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, तीनों ही पिक को, जो भी तीनों ही स्टॉक है, डायरेक्ट जाके बाय मत कर लेना, इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन है। बस मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, कहां पे मूवमेंट आ रहा है, कहां पे मूवमेंट नहीं आ रहा है, वो एक्सप्लेन करना। आज के तीनों ही स्टॉक में अगर मैं आपको कहूं तो मेन लॉजिक क्या था, लॉजिक था हमारा ये ऐसा करके ऐसा पैटर्न, विच मीन्स एक तो आप इसको राउंडिंग बॉटम बोल सकते हो, या फिर आप इसको कप एंड हैंडल बोल सकते हो, या फिर अगर आपको प्राइस एक्शन वाइज, डिमांड सप्लाई के वाइज करना है तो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे साइडवेज मार्केट रही, एक छोटी सी और साइडवेज मार्केट, एंड अब इसका ब्रेकआउट हमको मिल रहा है। तो ये सिंपल लॉजिक से हमने आज 3 स्टॉक जो है वो आइडेंटिफाइड किए हैं, एनालिसिस किए हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में क्या होता है। प्लस
आपको इंडेक्स को भी देखते रहना है, बिकॉज अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तभी जाके हमारे ये भी जो भी स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला है कि 3x आपको टारगेट एटलीस्ट रखना है, उसके हिसाब से आपको अपना एसएल जो है वो 1x, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वैसे आपको कैलकुलेशन करने के बाद, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखने के बाद, रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही आपको इसमें अपना एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना, और उसके बाद आप इसमें अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, सो ये 3 स्टॉक थे फॉर द नेक्स्ट वीक। देखते रहना कि कैसे क्या मोमेंटम हमको दिख सकता है। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कल फ्राइडे के दिन हमको कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंट हमको दिख सकता है, बिकॉज पूरा जो वीक था वो पूरा साइडवेज या मैं कहूं कि थोड़ा सा वॉलेटाइल था। तो कल हमको वन वे रैली या तो अपर साइड या तो डाउन साइड हमको देखने मिल सकती है। तो कॉशियस रहना और अपना एनालिसिस और डिसीजन खुद लेना। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को मैं यहां पे ही पॉज करता हूं, हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। एंड प्लीज अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, लाइक कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मल्टीपल जो इजीली आइडेंटिफाइबल स्टॉक्स होते हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूं। जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बूस्ट होगा अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है। यू डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर ट्रेड ले सकोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।